वेल आई नो कभी ना कभी ख्याल तो आया होगा कि जावास्क्रिप्ट और जेस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है। आया है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट और जेस्क्रिप्ट एक्चुअली में होती क्या है और इसको किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। भाई इसका यूज़ क्या है, कौन सी लैंग्वेज हमें और कौन सी लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट या फिर जेस्क्रिप्ट। ओके, सो इस पूरे वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हो तो जावास्क्रिप्ट के बारे में तो बिल्कुल पता होगा कि पूरा का पूरा वेबसाइट, पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट के बदौलत खड़ा हुआ है। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट बोल दे कि भाई मेरे से ना होगा तो सारी की सारी वेबसाइट डाउन हो जाएंगी, किसी से कुछ ना होगा फिर तो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बदौलत हमारा यूआई, हमारा सर्वर, मतलब हमारे क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस प्लस सर्वर साइड एप्लीकेशंस, सब कुछ डिपेंड करता है भाई जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही वास्ट है और बहुत ही एडवांस है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम पूरा का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट इज़ वाइडली यूज्ड हाई लेवल इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ECMAScript International under the name ECMAScript. So the primary purpose of the JavaScript is to make the web pages interactive. ठीक है, और हम इसके जरिए जावास्क्रिप्ट के जरिए हम HTML और CSS को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं, हम मल्टीपल कॉल बैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी APIs इंटीग्रेट कर सकते हैं, API बना सकते हैं, डेटाबेस के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और इस पे और जावास्क्रिप्ट हर तरह के ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। लाइक हम किसी भी ब्राउज़र की बात करें, गूगल का हमारा हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे और दूसरे ब्राउज़र्स भी हैं, उन सब पे हमारा जावास्क्रिप्ट रन हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा हर तरह के ब्राउज़र में सपोर्ट करता है और जावास्क्रिप्ट की हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। लाइक इस पे बहुत सारे नए नए फीचर्स आते रहते हैं। ECMAScript में कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो रेगुलरली हमारी कम्युनिटीज़ के द्वारा उस पर अपडेट किए जाते हैं। तो इसकी एक लार्ज कम्युनिटी है, मतलब काफ़ी प्यारा सपोर्ट है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम जावास्क्रिप्ट सीखें या सीखें, कहीं ये बंद तो ना हो जाए, तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का करियर और जो क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो फ्यूचर है वो बहुत ही ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और है ही ऑलरेडी, और इससे ऊपर जाएगा तो आई थिंक काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा। बाकी जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही दुनिया भर के सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं और काफ़ी इजी भी, सिंटैक्स इसके ईजी भी होता है और कुछ के लिए कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं, पर हमारे लिए हम तो ईजी चीज़ें पढ़ते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स में तक घुसते नहीं हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अगर लाइफ में अगर कॉम्प्लेक्सिटी आने लगे तो भाई मज़ा नहीं आती है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगे तो मज़ा नहीं आती है। बाकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी को भी सॉल्व करने के लिए अगर ईजी भी हो, हमारे पढ़ने हो, ट्रिक्स हो, तो मज़ा आने लगती है। और हम कोशिश करते रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम ईजी बना सकें इस चैनल पे। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमेंट करते रहते हैं तो कमेंट करते रहना, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं जेस्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, तो भैया माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे दादाजी हैं वो थोड़ा सा नाराज़ थे जावास्क्रिप्ट से, तो उन्होंने अपना खुद का एक जावास्क्रिप्ट बनाने की सोची। तो वो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा पाया, तो ना जावास्क्रिप्ट को बस एक नॉर्मल जेस्क्रिप्ट बोल दिया और काम उसका जावास्क्रिप्ट का ही है। तो मैं बोलूँगा कि भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए जेस्क्रिप्ट का उद्धार किया। जेस्क्रिप्ट का तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए जेस्क्रिप्ट को पैदा किया। अबे क्या बोलूँ यार। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए जेस्क्रिप्ट को बनाया और ये इट्स काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थोड़ा सा एकदम बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है और अभी मैं दिखाऊंगा, इसके कोड को भी दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट और जेस्क्रिप्ट का कोड कैसे दिखता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जावास्क्रिप्ट जो काम करती है वही काम जेस्क्रिप्ट भी करती है, बट जेस्क्रिप्ट में उतने लाइब्रेरीज, उतने फीचर्स ऐड नहीं है। तो इसका एक बहुत ही नॉर्मल यूज़ है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही काम होता है। बाकी जेस्क्रिप्ट को किसी और ब्राउज़र का सपोर्ट नहीं है, तो आप जेस्क्रिप्ट को किसी और ब्राउज़र में रन भी नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही काम करता है और इट्स लाइक अ जावास्क्रिप्ट ओनली। थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है जो कि हम देखेंगे। ओके, सो जेस्क्रिप्ट is designed to provide JavaScript-like functionalities in Microsoft environment only.
ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही स्पेसिफिक है, और किसी ब्राउज़र पे या और किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये यूज़फुल नहीं है। तो सिर्फ उन्होंने अपने पर्पज़ के लिए एक छोटी सी चीज़ बना रखी है जो कि है जेस्क्रिप्ट, विच इज़ एक्चुअली लाइक अ जावास्क्रिप्ट। ओके, और ये कुछ लिमिटेड जो माइक्रोसॉफ्ट की ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे ही काम होता है इस पर। बाकी इसका कोई लार्जर कम्युनिटी नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के कुछ 2-4 लोग रखे होंगे शायद ही इन्होंने, और उस पर थोड़ा बहुत काम होता है। बाकी ये आउटडेटेड हो चुका है, इसको ज़्यादा हम हाईली यूज़ करते नहीं। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जिस पे हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर फीचर के लिए उसका कोड हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं और जेस्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा कोड लिखा है। एक फीचर है शो अलर्ट नाम का एक फंक्शन है जो कि अलर्ट बॉक्स शो कर रहा है जिसपे एक मैसेज आ रहा है हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और उस शो अलर्ट फंक्शन को हम कॉल कर रहा है, एक डेफिनेशन पार्ट लिखा उसका जिसको कॉल कर रहा है ताकि वो उसका जो मैसेज है हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट वो हमें कंसोल स्क्रीन में डिस्प्ले हो सके, ठीक है। सॉरी, कंसोल स्क्रीन में नहीं, अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो सके। ओके, तो आप ये जावास्क्रिप्ट पे कोड देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट कोड में हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन शो अलर्ट नाम का फंक्शन, जिस पर मैंने अलर्ट बॉक्स के अंदर मैंने इस मैसेज को डिस्प्ले किया हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, और फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। ओके, सो अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो कि दिस जावास्क्रिप्ट कोड डिफाइंस अ फंक्शन शो अलर्ट दैट डिस्प्लेज एन अलर्ट विद द मैसेज हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट where the function is called, the alert is shown in the browser। और JScript को भी आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो। तो JScript इज़ अ स्पेसिफिक टू ओल्डर वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे कि मैंने बोला था कि इसको इतना कुछ खास सपोर्ट है नहीं है, ये कुछ पुराने ओल्डर वर्जन पे काम करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के। और here's how you would write a similar example in JScript। तो JScript में मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू JScript। मतलब मैंने स्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रखी लैंग्वेज नाम की, इसके अंदर मैंने बताया कि भाई ये JScript है, ठीक है। और फिर मैंने उस फंक्शन को लिखा जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट पे लिखा था, फंक्शन शो अलर्ट फॉर अलर्ट बॉक्स। वैसे ही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, फंक्शन शो अलर्ट दिस, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली उसको कॉल कर। तो डिफरेंस क्या आया, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक लैंग्वेज प्रॉपर्टी के अंदर मैंने उसको ये बताया कि भाई ये जो कोड है वो हमारा JScript का कोड है, और इसे मुझे सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र पे ही रन करना है, मुझे और कहीं रन नहीं करना है। तो आप सिंपल सा माइनर सा चेंज दे सकते हो। तो अगर कभी दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई जावास्क्रिप्ट तो सुना है पर JScript नहीं सुना है, तो आई थिंक कि ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि जावास्क्रिप्ट और JScript में अंतर क्या होता है। JScript भी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ही होती है, पर इसको इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में हर तरह के फीचर्स वहाँ पर रन नहीं हो सकते। क्रोम काफ़ी एडवांस है, उस पर बहुत सारे कम्युनिटी मतलब बहुत ही लार्ज कम्युनिटी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता रहता है और काफ़ी नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट भैया हैं वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं अपने ब्राउज़र पे, तो वो उतने फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इतना एडवांस वर्जन उस ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा अपना काम चलाने के लिए उन्होंने JScript बनाया, जो कि एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट को ही कॉपी किया और नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो चीज़ों को हल्का फुल्का करके अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो एक चीज़ और बता देता हूँ कि JScript इज़ आउटडेटेड एंड विल ओनली वर्क इन ओल्डर वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। JScript क्या है, आउटडेटेड हो गई है, और ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ ओल्डर वर्जन पे ही काम करेगी, जैसे IE 11 एंड अर्लियर और उससे पहले वाले, ठीक है। For most purposes today, you should use a standard JavaScript which is compatible across all modern browsers। और अगर आपको बहुत ही कुछ एडवांस चीज़ें करनी है तो आज के मॉडर्न ब्राउजर्स पे हमें जावास्क्रिप्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट की बात अगर जानने की बात आती है तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड वे में यहाँ पे लाने वाला हूँ, और कुछ वीडियोस अभी देख भी सकते हो। वैसे ये जो पहला वीडियो है, बाकी इसके बाद अभी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं जो कि मैंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आप वीडियोस को देखो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि इन चीज़ों के जो कि सच में कुछ सीखना चाहता है और ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखना और दोबारा फिर से आना। बाय।